मॉर्निंग क्लास, आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले दो सिंपल से नोट पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला नोट पॉइंट क्या है? पहला नोट पॉइंट ये है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक दी गई हो और चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक दी गई हो और ब्याज छमाही पूछा जाए तो दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा करते हैं। सही है। अगर ब्याज की दर कैसी पूछी जाएगी? अर्धवार्षिक पूछी जाएगी तो दर में क्या है? 2 से भाग देंगे और समय में क्या है? 2 से गुणा करेंगे। समय में 2 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं। कितनी छमाही होती हैं? 2। अगर 2 वर्ष की बात आएगी तो कितनी छमाही हो जाएंगी? 4 छमाही हो जाएंगी। देखो अगला नोट पॉइंट, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक दी गई हो और ब्याज त्रैमासिक पूछा जाए तो दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा करते हैं। सही है। अगर देखो, अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक दी गई हो और ब्याज त्रैमासिक पूछा गया, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने बाद पूछा गया हो। कब पूछा गया हो? 3-3 महीने बाद पूछा गया हो तो दर में क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे और समय में 4 से भाग देंगे। सही। क्या करेंगे? दर में 4 से गुणा करेंगे और समय में 4 से भाग देंगे। नोट करें। जिसने नोट नहीं कर पाया स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपना बाद में देख लेंगे। अब देखो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का अगला टाइप, अगला टाइप है साधारण ब्याज एवं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न। यानी कि ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें साधारण ब्याज भी होगा और चक्रवृद्धि ब्याज होगा। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें होंगी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न। तो लिखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन पे स्टार लगा देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही। पहले क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? स्टार लगा देंगे, इम्पोर्टेंट है। क्या है पहला क्वेश्चन? देखें, किसी धनराशि पर किसी निश्चित वार्षिक ब्याज, किसी धनराशि पर किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये एवं चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है। साधारण ब्याज 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखो
या तो हमसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी जाएगी बेटा, या क्या पूछा जाएगा मूलधन पूछा जाएगा। इसे क्या पूछा जाएगा मूलधन। तो इन्होंने हमसे यहाँ क्या पूछा, ब्याज की वार्षिक दर पूछी। इसे क्या पूछी, ब्याज की वार्षिक दर पूछी। अब देखो ब्याज की वार्षिक दर पूछी है तो हम ब्याज की वार्षिक दर निकालेंगे। लेकिन एक बात समझो, हमने एक साधारण ब्याज में नोट पॉइंट पढ़ा था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसी मिलती है, एक समान मिलती है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसी मिलती है, एक समान मिलती है। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हमारा 600 रुपये है। अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 600/2 बराबर का 300 रुपये। सही, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये और टोटल 600 रुपये, तो दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज क्या है, प्रत्येक वर्ष एक समान मिलता है। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता, बराबर होता। लेकिन कब, जब ब्याज की धनराशि, सही है, जब धनराशि और ब्याज की दर कैसी हो, एक समान हो। तो यहाँ धनराशि और दर कैसी है, एक समान है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होगा, एक समान होगा। अगर पहले वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा बेटा, 300 रुपये होगा। सही है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना 300 रुपये, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा 300 रुपये होगा। अब ये कह रहे हैं कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज 300 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना 300 रुपये, लेकिन टोटल 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 615 रुपये। अब टोटल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 615 माइनस का 300 बराबर का 315 रुपये। दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 315 रुपये हो जाएगा। सही बेटा, कितना हो जाएगा 315 रुपये। अब देखो यहाँ भी साधारण ब्याज कितना 300 रुपये, यहाँ भी साधारण ब्याज 300 रुपये, यानी साधारण ब्याज हमारा धनराशि में मिलता है। धनराशि पर यहाँ भी ब्याज 300 रुपये और यहाँ भी ब्याज कितना है 300 रुपये। तो धनराशि पर यहाँ भी ब्याज 300 और यहाँ भी ब्याज कितना है 300 रुपये। अब इन दोनों जगह धनराशि ब्याज बराबर है, तो यहाँ 300 था, बढ़ के 300 रुपये होगा, तो क्या हुआ होगा, ब्याज में ब्याज ही तो मिला होगा। अब 300 से बढ़ के 300 रुपये होगा, तो ब्याज में ब्याज कितने मिले हैं 15 रुपये। अब 15 रुपये मिले कितने पे होंगे 300 पे, तो 15/300, तो दर हो जाएगी हमारी, दर बराबर 15/300 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, तो दर जो हमारी है वो क्या हो जाएगी बेटा 15% हो जाएगी, सॉरी 5% हो जाएगी। सही, कितनी दर हो जाएगी 5%। आया समझ में? जिसकी समझ में आया एक बार दोबारा देख लो। देखो ये कह रहे हैं किसी धनराशि पर किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये एवं चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष एक समान प्राप्त होता है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 600 रुपये, और तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये। ऐसा हमने किया क्यों, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर ब्याज की धनराशि और दर, अगर मूलधन और दर एक समान होता है तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता है, समान, केवल पहले वर्ष का। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना 300, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा 300 होगा। लेकिन 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 615, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 315। अब देखो पहले वर्ष 300 था, दूसरे वर्ष 315 होगा, तो 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले 15, तो जो 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं वो क्या होगा ब्याज पे ब्याज हो जाएगी। सही, जो 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं वो क्या हो जाएगा ब्याज पे ब्याज, यानी 300 रुपये ब्याज मिला होगा, तो दर हमारी हो जाएगी 15/300 गुणा 100 बराबर का 5%। सही, कितना हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, सेम है, सभी लोग करके दिखाएंगे फटाफट। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपये एवं चक्रवृद्धि ब्याज 425 रुपये, साधारण ब्याज 400 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 425 रुपये हो, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। हो तो ब्याज की वार्षिक
दर ज्ञात करें। अब देखो सेम क्वेश्चन है दोबारा से। ये कह रहे हैं किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपये एवं चक्रवृद्धि ब्याज 425 रुपये है। ठीक, तो साधारण ब्याज फिर से कितना है बेटा 400 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 425 रुपये। अब देखो हम क्या करेंगे, फिर से वही 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 400/2 बराबर का 200 रुपये हो जाएगा। अब पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। ठीक, अब देखो पहले वर्ष जो इंटरेस्ट है वो 300 और दूसरे वर्ष भी कितना होगा 300 होगा, सॉरी 200 और 200। अब देखो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200 है और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना होगा 200 होगा, लेकिन धनराशि और दर कैसी है, एक समान है। धनराशि और दर एक समान हो तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होगा, एक समान होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो कितना 425 रुपये। अब 2 वर्ष का 425 है, दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 425 बराबर माइनस 200 बराबर का 225। तो दूसरे वर्ष का कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब दूसरे वर्ष का 225 है तो देखो 225। अब देखो वही कंडीशन आ गई, पहले वर्ष का जो ब्याज था वो कितना था 200 रुपये और दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना है 225 रुपये। यहाँ भी धनराशि ब्याज मिला था तो 200 और यहाँ भी धनराशि ब्याज मिला था 200, बट यहाँ तो धनराशि पे तो 200 मिला है, लेकिन अब जो अगली बार मिला है वो क्या होगा, ब्याज पे ब्याज और मिला होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष ब्याज से प्राप्त धनराशि मूलधन में सम्मिलित कर दी जाती है। तो 200 की ब्याज कितना मिला 225, तो दर हो जाएगी हमारी कितने का अंतर आया 25 का, कितने पे आया 200 पे, इंटू का 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 सही 1/2%। सही है, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी बेटा 12 सही 1/2%। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नोट करेंगे। सही है, जिन्होंने नहीं नोट कर पाया वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर किसी निश्चित वार्षिक ब्याज, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये एवं चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये है, 954 रुपये है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, धनराशि पूछी है, लेकिन धनराशि निकालने के लिए सबसे पहले हमें ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें ब्याज की दर ज्ञात नहीं होगी तब तक हम धनराशि ज्ञात नहीं कर सकते। सही बेटा, जब तक हमें क्या ज्ञात नहीं हुआ, जब तक हमें ब्याज की दर ज्ञात नहीं होगी तब तक हम क्या ज्ञात नहीं कर सकते, धनराशि नहीं ज्ञात कर सकते। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हमारा वही पुराना तरीका होगा, क्या हो जाएगा, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल कितना है 900 रुपये है, सही, टोटल कितनी है 900 रुपये, वो भी क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 2 वर्ष का 900 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना होगा 450 और अगले वर्ष का भी कितना होगा 450, यानी पहले वर्ष का 450 और दूसरे वर्ष का 450। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना है 954 रुपये, टोटल 954 रुपये है, तो क्या हो जाएगा 954 माइनस का 450 बराबर का 504 रुपये। सही, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा बेटा 504 रुपये हो जाएगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 504 रुपये। तो अगर हम यहाँ से दर निकालेंगे तो दर आ जाएगी सीधी सीधी हमारी दर बराबर ब्याज का अंतर, यहाँ 450 है यहाँ 504, तो कितने का अंतर आया 54 रुपये का, और कितने पे आएगा 450 इंटू का 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 5 दूनी 10, दर आ गई हमारी
12%। सही, दर कितनी आ गई? 12% आ गई। अब दर हमारी 12% आ गई, हमसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। सही है, पूछा मूलधन, तो मूलधन का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर, अब देखो 450 400 कोई सा ले लो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी 1 वर्ष बटे 100। सही, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 4 से काट दो इसे, 4 तिया 12 और 4 से 25 बार, 3 से 15 तिया 45। तो मूलधन बराबर आ जाएगा हमारा 150 गुणा 25, गुणा कर देंगे 0, 15 15 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 437, कितना होगा? 3750 रुपये। सही बेटा, कितना मूलधन हो जाएगा? 3750 रुपये। आया समझ में? अब देखो हमने यहाँ समय 1 वर्ष क्यों लिया है? समय 1 वर्ष इसलिए लिया क्योंकि हमने ब्याज जो लिया वो कितने लिया है? 1 वर्ष का ब्याज लिया है। 1 वर्ष का ब्याज लिया तो हमने समय कितना ले लिया? 1 वर्ष ले लिया। आया यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके बेटा, देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये एवं चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये है। सही, साधारण ब्याज कितना होगा? 300 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 315 रुपये। अब देखो साधारण ब्याज फिर से कितना है? 300 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 315 रुपये। सही, कितना है? 315 रुपये है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अब देखो फिर से वही कंडीशन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का 300 तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। पहले वर्ष का कितना होगा? 150 और दूसरे वर्ष का भी कितना होगा? 150। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का समान होता तो 150 हो गया और टोटल कितना? 315। तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा? 365 रुपये हो जाएगा। सही, कितना हो जाएगा? 365। तो अगर हम ब्याज की दर निकालेंगे तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी हमारी? ये 150 है और ये कितनी? 165। तो दर बराबर आ जाएगा 15 बटे 150 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, दर आ जाएगी हमारी 10%। सही, कितनी दर आ जाएगी बेटा? दर आ जाएगी हमारी 10%। अब देखो दर आ गया, जबकि दर हमसे पूछ नहीं गई, लेकिन मूलधन निकालने की हमें दर निकालनी है। अब मूलधन के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, तो मूलधन बराबर आ जाएगा 1500 रुपये। सही, कितना होगा मूलधन बेटा? 1500 रुपये। कितना मूलधन होगा? 1500 रुपये। आया समझ में यहाँ तक? सही है, कोई दिक्कत? अब इस टाइप क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला टाइप स्टार्ट करते हैं इसका। अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न। से साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूले लिखते हैं इसके। कितने फॉर्मूले? 2 फॉर्मूले लिखते हैं। पहला फॉर्मूला है जब अंतर 2 वर्ष का हो, 2 वर्ष का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 2 वर्ष का। तो फॉर्मूला हो जाएगा अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा दर बटे 100 का होल स्क्वायर। अब देखो अगला फॉर्मूला, अंतर जब 3 वर्ष का हो। कितने वर्ष का हो? 3 वर्ष का अंतर। अब देखो 3 वर्ष का अंतर होगा तब क्या फॉर्मूला होगा? मूलधन यानी अंतर, डिफरेंस को डी से लिख देंगे। डिफरेंस डी मूलधन P इंटू दर अपॉन
100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस 10/100। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, जब 3 वर्ष का अंतर दिया होगा तब। और चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, 2 और 3 का ही अंतर आता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो पहला हमारा हो गया 2 वर्ष का अंतर और अगला हो गया 3 वर्ष का अंतर। सही है बेटा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सही है, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 12,500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो देखो कितना सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो देखो अंतर बराबर 2 वर्षों के पूछा है, अंतर बराबर मूलधन कितना 12,500 इंटू दर कितनी 10% बटे 100 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 12,500 इंटू 10/100 इंटू 10/100। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा 125 रुपये। से कितना अंतर होगा 125 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करें सभी लोग। देखें अगला क्वेश्चन। वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर, वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपये है। सही बेटा। ये कह रहे हैं वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपये है। तो बताएं सभी लोग क्या होगा आंसर। हाँ जी बताएं आंसर क्या होगा सभी लोग। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू लगानी और कुछ नहीं करना। देखो मैं लगा देता हूँ, आप नहीं लगा रहे तो। ये कह रहे हैं वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपये है। कितने रुपये है? 62 रुपये। तो देखो अंतर 62 रुपये है, धनराशि हमने मान लिया P और दर कितनी है 20%। तो 20/100 का होल स्क्वायर। सही, 20/100 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 62 बराबर का P इंटू 20×100 लिख दो, हटाओ। सही, इससे कितना हो जाएगा 1/5 इंटू का 1/5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा हमारा 62 बराबर का P/25। सही, क्या हो जाएगा P/25। अब देखो अगली लाइन में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर, सही क्या हो जाएगा P बराबर 62 इंटू का 25। तो 25 दूनी 50 का 0,
हासिल 5, 25 के 150, 150 और 5 155, तो धनराशि कितनी हो जाएगी 1550 रुपये हो जाएगी। इसी धनराशि कितनी होगी 1550 रुपये, यानी 1550 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 62 रुपये हो जाएगा। इसे कितना हो जाएगा 62 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा? स्टार लगा देना इस क्वेश्चन पर। क्या करेंगे इस क्वेश्चन पे? स्टार लगा देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसे क्या करेंगे? स्टार लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखें। वह निश्चित ब्याज की दर ज्ञात करें। वह निश्चित ब्याज की दर ज्ञात करें जिससे वह निश्चित ब्याज की दर ज्ञात करें जिससे किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों एवं 3 वर्षों के 2 वर्षों एवं 3 वर्षों के साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज के अंतरों का अनुपात क्रमशः 6:19 है। अंतरों का अनुपात क्रमशः 6:19 है। कितना? 6:19 है। अब जो करते हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि इनकी बात समझो। ये कह रहे हैं वह निश्चित ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या करनी है? ब्याज की दर ज्ञात करनी है। पहली क्वेश्चन दे दिया बेटा, क्या करनी है? ब्याज की दर ज्ञात करनी है जिससे किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों एवं 3 वर्षों के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के अंतरों का अनुपात 16:9 है। सही। 2 वर्ष के अंतर का अंतर कितना? 6 और 3 वर्ष के अंतर का अनुपात कितना है? 19। सही है। 2 वर्ष के अंतर का अनुपात 6 और 3 वर्ष के अंतर का अनुपात कितना है? 19 है। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतरों का अनुपात कितना है? 6:19 है। सही बेटा, कितना है? 6:19। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। ये कह रहे हैं 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतरों का अनुपात। तो देखो 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। और 3 वर्ष के अंतर का अनुपात क्या होता है? P × R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 + R/100 बराबर, हमने बटे में लगा दिया क्योंकि यहाँ क्या है? अनुपात दिया, तो अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं 6/19। अब देखो 2 वर्ष के अंतर का रेशियो कितना? 6 और 3 वर्ष के अंतर का रेशियो कितना है? 19। तो क्या हो जाएगा? 6/19 हो जाएगा। सही बेटा, क्या हो जाएगा? 6/19 हो जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सही। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा? 100/300 + R। भाई चौथा पद है तो कहाँ जाएगा? पहले पद के पास, और दूसरा कहाँ आएगा? तीसरे के पास, बराबर 6/19। सही। कितना हो जाएगा? 6/19। अब देखो दिखाई दे रहा है? दे रहा है। अगली लाइन में स्टार्ट करते हैं, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, दूसरे मार्कर से करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये देखो इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। जैसे ही इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6×1800 प्लस का 6R बराबर का, ये हो जाएगा हमारा 1900। से 6×1800 प्लस 6R बराबर 1900। ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 6R बराबर क्या हो जाएगा? 100। 6R बराबर कितना हो जाएगा? 100। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 से ये 50 बार, तो R बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। सही। क्या हो जाएगी हमारी दर? 16 सही 2/3%। आया समझ में? दोबारा समझाते हैं, देखो अच्छे से। ये कह रहे हैं वह निश्चित ब्याज की दर
ज्ञात करें जिससे किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों एवं 3 वर्षों के साधारण ब्याज ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतरों का अनुपात क्रम से 6:19 है। तो हमने क्या किया, 2 वर्ष का फॉर्मूला लगा दिया और 3 वर्ष का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्यूशन किया, हमारा आंसर कितना आ गया, 16 सही 2/3%। सही। अब देखो यहाँ वाली कंडीशन, देखो यहाँ वाली कंडीशन अगर समझ में नहीं तो एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वाली कंडीशन क्या रही होगी समझना अच्छे से, यहाँ वाली कंडीशन ये रही होगी, देखो ये पूरा कैंसिल हुआ तो क्या हो गया होगा 1/1 सही, 1/1 क्या आया होगा 300 + R बटे का 100 सही है बराबर 6/19। तो यहाँ ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो इसलिए उल्टा होके क्या हो जाएगा, इसलिए उल्टा हो जाएगा तो 100 बटे ये हो जाएगा हमारा 300 + R बराबर का 6/19। कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो देखिए किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपये है यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपये है। जैसे ये 1 वर्ष आया तो दिमाग में क्या बात आई कि 1 वर्ष का क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक समान होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक समान होता है, तो फिर ये 16 रुपये कहाँ से आए? सही, कैसे आए? 16 रुपये कहाँ से आए? बट इन्होंने क्या कहा, अगर ब्याज की दर छमाही संयोजित हो। सही, ब्याज की दर कैसी हो? छमाही संयोजित हो। जब मैंने नोट पॉइंट समझाया तभी मैंने क्या बताया था, ब्याज 1 बार का समान होता है। कितनी बार का समान होता है? 1 बार का समान होता है, ना कि 1 वर्ष का समान होता है। तो देखो जैसे छमाही होगी तो 1 छमाही में 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं। तो पहली छमाही का व्यास बराबर होगा, दूसरी छमाही का व्यास बराबर नहीं होगा। तो यहाँ जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 2 छमाही। सही है। तो जैसे ही टाइम 2 छमाही होगा तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ जो दर होगी वो क्या हो जाएगी? आधी। यानी दर में 2 से भाग देते हो तो दर कितनी हो जाएगी हमारी? 2% हो जाएगी। सही, दर कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। छमाही कितनी हो जाएगी? 2, और दर कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का होल स्क्वायर। तो 2/100 और 2/100। 2 से ये 8 बार, फिर 2 से ये 4 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 4 बराबर P/10,000। तो P बराबर आ जाएगा 40,000 रुपये। से कितना होगा? 40,000 रुपये हो जाएगा। आई बात समझ में? सही बेटा, दोबारा समझाएं, दोबारा समझ लो। देखो 1 वर्ष की बात कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? छमाही संयोजित कराया है। संयोजित का मतलब छमाही ब्याज निकाल रहा है। छमाही संयोजित करवाया, इसका मतलब क्या है? 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो समय कितना हो जाएगा? 2 छमाही। और
दर क्या होती है, 2 का भाग देते हैं तो 4/2 बराबर का 2%। सही क्या हो जाएगा, बराबर का 2%। अब क्या है, कैलकुलेशन कर दो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, दर बराबर अंतर बराबर यानी 16 रुपये बराबर का P इंटू 2/100 इंटू 2/100। अब देखो इससे काट दें, आराम समझ में आएगा। 2 से 8 बार कैंसिल हुआ, ये 2 से 4 बार कैंसिल हुआ, इस 4 का गुणा इस 100 से होगा और 100 का गुणा इस 100 से होगा, तो P बराबर आ जाएगा 4 इंटू 100 इंटू 100 बराबर का 40,000 रुपये। सही है, मूलधन कितना होगा, 40,000 रुपये। आया बेटा समझ में, कितना होगा, 40,000 रुपये। अब समझे, 1 वर्ष था तब भी अंतर आया, क्यों आया, क्योंकि ब्याज की दर जो थी वो कैसी संयोजित, कैसी है, छमाही है, कैसी है, छमाही। सही है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने ये जो क्वेश्चन करा के खत्म किया, जैसे साफ कर दिया, इस पर स्टार लगा देना। क्या करना बेटा, स्टार लगा देना। अगला क्वेश्चन लिखें, वह धनराशि, इस पर भी स्टार लगा देना। वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 10% वार्षिक, वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये हो। अंतर कितना हो, 124 रुपये हो। सही बेटा, कितना अंतर हो, 124 रुपये। अब देखो ये कह रहे हैं, वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये हो। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का। तो अंतर का फॉर्मूला क्या था, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर, कितनी, 10%, दर बटे 100 का होल स्क्वायर, तो 10/100 होल स्क्वायर सीधा सीधा खोल ही दे रहे हैं, कौन लगाएगा, टाइम खर्च होगा। और 300 प्लस आर, तो 300 प्लस आर कितना हो जाएगा, 300, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 31 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 4 बराबर का P/1000। तो P बराबर आ जाएगा 4 इंटू 1000 से, P बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1000 बराबर का 4,000 रुपये। से कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4,000 रुपये। से कितना होगा मूलधन बेटा, 4,000 रुपये। आया समझ में, कितना होगा मूलधन, 4,000 रुपये। नोट करें सभी लोग, नोट कर लिया। सही है, देखें अगला क्वेश्चन। नहीं नोट कर पाया तो स्क्रीनशॉट ले लें। एक और सेम क्वेश्चन लिखते हैं, वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 300 रुपये है। से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपये है। कितने रुपए है, 300 रुपये। अब देखो अंतर कितना बेटा हमारा, 300 रुपये है। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे अंतर वाला। तो फॉर्मूला क्या था, अंतर बराबर यानी कि 300 बराबर P इंटू, अब क्या दिया हमें, 12/1/2%। अब देखो 12/1/2% को सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 25/2, 12 24 और 1 25/2% हो जाएगा। तो 25/2% का हो जाएगा 25/2 इंटू 100, 25/2 इंटू 100 यही होगा। अब देखो यहाँ हो जाएगा 300 प्लस 25/2/100 आएगा।
बस कैलकुलेशन थोड़ी कठिन होगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैलकुलेशन करेंगे तो इसको भी अलग रखते हैं जिससे कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। 25 चौक 100, 25 चौक 100। ठीक, तो अगली लाइन हो जाएगी हमारी 300 बराबर P बटे, ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 अट्टे 64 या 8 गुणा 8 इंटू, ठीक, या सीधा सीधा ऐसे ही लिख दो लो P इंटू 1/8 इंटू 1/8। अब देखो ये हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, 300 दूनी 600, 625 कितना हो जाएगा 625, ये 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 200। अब 25 हम 25 625 और 25 अट्ठे 200। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? अब इस 25 से ये कैंसिल होगा कितनी बार, 25 सेकंड 25 और 25 दूनी 50 12 बार। तो ये P बराबर हो जाएगा हमारा 12 गुणा 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512 से कितना हो जाएगा 512। तो अगली लाइन हो जाएगा 12 दूनी 24 के 4, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो इधर करे दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखो सही है। अब देखो इसका इससे गुणा करेंगे तो P बराबर आ जाएगा, P बराबर 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 कन 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 6144 रुपये हो जाएंगे। एक बार दोबारा काउंटिंग करे दे रहे हैं, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 कन 12 2 14 के 4 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61। तो कितना मूलधन हो जाएगा बेटा? 6144 रुपये हो जाएगा। सही, कितना हो जाएगा 6144 रुपये। बस क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कह रहे थे कि 12 से ही 1/2%, तो 12 से 1/2% का मतलब क्या हो जाएगा 25/2%। अब 25/2% करोगे तो क्या हो जाएगा 300 इंटू 25 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा इंटू 100, 25 ऊपर 2 नीचे इंटू 100, तो हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन करेंगे तो सीधा सीधा, और ये हो जाएगा 300 प्लस आर है, 300 प्लस आर है तो क्या करेंगे 300 प्लस 25/2। यहाँ कैलकुलेशन की क्या है 1/8 1/8, यहाँ 25 से 625 25 बार कैंसिल हो जाएंगे और 25 अट्ठे 200। ठीक, अब इस 25 से 300 कट जाएंगे 12 बार, तो सीधा सीधा P बराबर क्या आएगा 12 इंटू 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, तो P बराबर क्या हो जाएगा 6144 रुपये। सही, क्या हो जाएगा बेटा? P बराबर 6144 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे। अब कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सही है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा हमारा? विविध होगा। सही, क्या होगा? विविध, यानी अब तक जो हो गया है उसमें से एक आध क्वेश्चन करेंगे और जो बचे होंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक को फिनिश करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। सही, क्या स्टार्ट करेंगे? टाइम एंड वर्क बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है। सही बेटा, तो सभी लोग ऐसे ही क्लासें देखते रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे। सही है।